8 साल में बामणा की याद आई है इस सरकार ने। 8 साल में अखबार में खबर आ रही है कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। क्या दे उपहार? ब्राह्मण भी को न मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा था गर्दन काट दूंगा। एक पंडित जी तक कही थी गर्दन काट दूंगा तेरी फरसेद है। तो भाई वो जो कुंभ हो रहा है उसको लेकर ब्राह्मण समाज में बहुत संशय है, खासकर नौजवान साथियों में। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि बनके, तो मुख्यमंत्री जी ताई ब्राह्मण समाज बहुत दिन तक धक्के खा गए अपनी डिमांड करे था। तो महाकुंभ हो रहा है तो हमारी डिमांड है समाज की, मेरी को नहीं, ये समाज की डिमांड है। पहली डिमांड, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब हुआ बलिदान, स्वाभिमान। तो पहली डिमांड है भाई, नोट कर लियो या सरकार नोट कर लिए इस बात ने। आक मुख्यमंत्री सबसे पहले कुछ चीज इसी और है, उन पर माफी मांगनी पड़ेगी। पहली डिमांड है माफी की। किस किस चीज पे? मुख्यमंत्री ने कहा था गर्दन काट दूंगा। एक पंडित जी तक कही थी गर्दन काट दूंगा तेरी फरसेद है। पेपरा में सवाल आया था, अकबला काला ब्राह्मण आप सगुन है, ब्राह्मण की छोरी देखना आप सगुन है। माफी मांगनी पड़ेगी, न्यू पता करना पड़ेगा सवाल किसने करा था। वो पेपरा में क्यों करा गया वो सवाल है। वो जो आज मुख्यमंत्री ने अपना ओएसडी ला रखा है ना पर्सनल, वो भूषणी भाषणी के था, के नाम है उसका, उसके टाइम पाया उड़ है वो। तक कार्रवाई करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी इन बातों पे। यह डिमांड है पहली। दूसरी डिमांड, यह मान सम्मान की बात है। क्या करा मुख्यमंत्री? कह रहा था मंगल पांडे उस टाइम गोली नहीं चलावे ना तो बोला 100 साल पहले आजाद हो जाते हम, तक बहुत जल्दी हो जाते। कहीं ओढ़ है मुख्यमंत्री की? यो मुख्यमंत्री बताओगा किसने किस टाइम गोली चलानी है ना चलानी है। अरे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी उनके बारे में सलाहकार बन रहा है, आके जय वो गोली नहीं चलाओ। दूसरी डिमांड नोट करियो भाई साहब। जेएनयू में नारे लिखे गए ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। सिरसा में लिखे गए ब्राह्मण बनिया हरियाणा छोड़ो, पंजाब छोड़ो। किसकी सरकार है दिल्ली में? गृह मंत्री अमित शाह है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आवे है। इस सम्मेलन महाकुंभ तक पहले पकड़ने जाने चाहिए। सिरसा में तो तुम खुद हो सरकार है। ब्राह्मणों के डीएनए पे सवाल उठाया जा रहा है, खुलेआम सवाल उठा रहे हैं और सरकार उनने प्रोग्राम करने की परमिशन दे हुए है। या दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड, जो हक है हमारा ईबीपीजी, जो 10% रिजर्वेशन तीरे गले पंडितान ना मिल रही हुआ, ठाकरा ने पंजाबी बनिया ने भी मिल रही है। ईपीपीजी का लेटर लेगा आवेगा गल्यार डोली की जमीन का, जो नु का रजिस्ट्री नहीं होने देंगे डोली की जमीन की। तैयार तीसरी डिमांड है भाई साहब, ईपीपीजी डोली की जमीन। फिर चौथी डिमांड, करनाल की जो सीट थी, ब्राह्मणों की सीट थी, लोकसभा सीट, उसकी घोषणा करेगा। आगे सीट ब्राह्मणों की है भाई, ब्राह्मणों ने देंगे उल्टी। मीठी गोली को ना ले ब्राह्मण, कदे नहीं सोच रहे हो कि मीठी गोली लेंगे। ब्राह्मणा की सीट थी, ब्राह्मणा की सीट की घोषणा करके जाइए। करनाल पे तो 4 एमपी बन रहे हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। यह डिमांड है हमारी। चौथी डिमांड है या एक स्टेट में और मंत्री होना चाहिए। 15% ब्राह्मण वोट से हरियाणा में
और 90% ने दे रखी है वोट। तो यह डिमांड अच्छी डाला सुन लियो। और पांचवी 22 जिले हैं 15% के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भी मानना है। 3 डीसी 3 एसपी और कोई 100 चेयरमैन लागा, उसमें कितने चेयरमैन होने चाहिए पंडित? 15 तो होने चाहिए कम से कम। ये डिमांड है भाई साहब 5। और ये मेरी कौन है? ये सारे समाज की डिमांड है, सारे समाज की ये 5 डिमांड है। पांडवा ने 5 गांव मांगे थे, ना दिए थे तो महाभारत हुई थी। तो महाभारत होगा ये जो महाकुंभ करा रहे हैं ना, मैं सुन लियो, ये सरकार महाभारत होगा। ये डिमांड है, इन डिमांडा की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप लोग कहोगे भाई परावर की जमीन की क्यों ना कहता? परावर की जमीन की कोई डिमांड नहीं है। फरसे के दम पर, भगवान परशुराम के फरसे के दम पर है। और कोई डिमांड कर भी ना दियो भाई। ये उन लाखों नौजवानों और फरसादारियां का अपमान होगा जिनने अपने दम पे ये जमीन वहां पे कब्जा कराया था। सरकार दौरे खुशी थी जिस जमीन पर हमारी पे कब्जा कर रखा था। एक कोई नुका बोला एक ब्राह्मण आयोग बना दो, गो आयोग बन रहा है। सारी गौआ की स्थिति सी होने लग रही है। गौ माता हमारी रोड़ा पे मरने लग रही है, कूड़ा खाने लग रही है। कोई नुका है कि बिल्डिंग का नाम दर दो जी भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने बिल्डिंगा पर नाम दरवाने की जरूरत ना है। असली जो डिमांड है मैंने 5 आप तक बता दी। और अब सवाल ये आता है, मैं जितने भी मैं जानकारी चाहूंगा आपके माध्यम से, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि सोनीपत के एमपी ने कोई इस सम्मेलन को लेकर कि तक मैं कही हो सुनी हो, रोहतक के एमपी ने कुछ कही हो, डीपी वत्स है उनने कुछ कही हो। अगर ये ब्राह्मण सम्मेलन है तो क्या रमेश कौशिक ब्राह्मण नहीं, अरविंद शर्मा ब्राह्मण, ये तो इनकी पार्टी के हैं। अगर ये बीजेपी का भी सम्मेलन है तो ये तो इनकी पार्टी के हैं। रामविलास शर्मा भी है, डीपी वत्स भी है। हमने तो कुछ उनके बारे में कुछ दिख नहीं रहा की तरह। फिर अगर ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई फिर ब्राह्मण सम्मेलन है तो फिर कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, नीरज शर्मा भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है। हमने ये समझ में नहीं आ रहा कि वो है कि बीजेपी का है तो बीजेपी वाले कहीं दिख नहीं रहे हमने। ब्राह्मण है कि भाई सबका है तो फिर सारी पार्टियां ये हैं। फिर नु कहा नहीं समस्त समाज, तो समस्त समाज है तो फिर तो न्योता भाई सारी बरादरियां देना चाहिए। फिर तो स्टेज पे जाट भी बैठे होने चाहिए, पंडिता गला जाट भी होने चाहिए, ठाकुर भी, यादव भी, गुज्जर भी, दलित भी, ओबीसी भी, सब होने चाहिए। फिर तो न्योता सबका है। फिर तो इसका मतलब तो सबका न्योता तो फिर स्टेज पे देखेंगे भाई कौन कौन बैठे हैं ना बैठते हैं। तो सरकार जिस तरह न्यू सोच रही है मीठी गोली देने की अगर सोच रही है सरकार, तो हम मीठी गोली कौन आ ले। आज मैंने देखा अखबार में खबर आ रही है कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। क्या दे उपहार? ब्राह्मण भी को ना मांगे, अपना हक हाथ जोड़ के नहीं लेंगे, हाथ तोड़ के लेंगे सरकार के। ये जो उपहार दे रहे हैं उपहार, राजा महाराजा है तो उपहार देगा, क्या का उपहार देगा? खबर छपवा रखी है उपहार देंगे, क्या के उपहार देंगे? अपने दम पर लेंगे, अपना हक लेंगे भाई, सीधी बात है। या और मैं सारे नौजवान दर सब तक हूं यह बात। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांग रहा, मेरे पता ही सरकार ने 6 केस ला रखे हैं, दोस्त SC/ST एक्ट लगवा रखे हैं। मैं को ना अन्नू कहता है मेरे केस बरी कर दो, माफ कर दो, 100 केस कर लो, मन में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हक की बात है, समाज की बात से। अरे भाई ये डिमांड आप लोगों के सामने रख दी है। अरे ये कुर्सी बचाने के लिए जो ये कुंभ करवा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी अपनी, जो इनकी कुर्सी जाने वाली है, जब इनको ब्राह्मण याद आए, जब मुख्यमंत्री कुर्सी जाने वाली है तब इनको याद आए कि अब ब्राह्मण महाकुंभ करा लो। तो भाई हम तो यह बात कहे 11 तारीख का हुआ है और जो करवानियां हम तब इनू कहे भाई अब ये जो डिमांड है ये पूरी करवा दियो भाई। हम तो मुख्यमंत्री ने फरसा भी बैठ कर देंगे और चांदी का मुकुट भी परा देंगे, लेकिन ये जो डिमांड है ना 5 ये पूरी होनी चाहिए। मीठी गोली किससे भी डाला लवे को ना किसी भी तरीके पर। और भाई इसमें
बता दी मांग नहीं मानी तो महाभारत का सीधी बात है। और जितने भी समाज के नेता हैं, कोई किसी भी पार्टी का है, तो मेरा ये बात समझ में नहीं आ रही, जो इस सरकार में है आज के दिन, इस पार्टी में, भाई वो नाक गाना चाहिए। आपकी पार्टी है भाई, ये हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड पूरी करो। मुख्यमंत्री के सामने अपनी डिमांड तो रखा है। MP रमेश कौशिक है, उनने कोई रखी आज इतना ही। अरविंद शर्मा बोले हैं, उनका नहीं बेरा न्योता दिया ना दिया। DP वत्स है, रामविलास शर्मा है, इतने नेता है बीजेपी में, ब्राह्मण नेता। कोई रखो ना बात, अब तक रखो अपनी लोगों के आगे। अब जाके उड़े सीधे स्टेज पे बैठोगे। अरे समाज की बात है, समाज की डिमांड है, हक की बात है, कोई नाजायज बात थोड़ी कर रहे हैं हमें। तो भाई साहब हमारी ये डिमांड है, 5 डिमांड है। पांडवा ने 5 काम मांगे थे, हमारी डिमांड है, नहीं पूरी हुई तो महाभारत के लिए तैयार रहे सरकार। कब होगा इस तक? ये तो 11 तारीख का है, करनाल में 11 तारीख का सरकार करवा रही है। और एक बात है क्लियर साफ है, कर्मचारियों ने इकट्ठे करके हरियाणा पुलिस आना तक कह रहा कि एकदम पहुंच जाइयो लाला के टीके बिना ड्रेस में सिविल में। सारे हरियाणा के ठेकेदार तक कह रहा कि अपने अपने ठेके कर्मचारियों लेके पहुंच जाइयो। फरसा लेके जो जागा ना उड़े, फरसे गणेंगे उस महाकुंभ में। ब्राह्मण महाकुंभ है तो फरसे गणेंगे कितने फरसे वाले पहुंचेंगे। और जब समस्त समाज का कुंभ है तो फिर उड़ा स्टेज पे देखेंगे को सारी बरादरियां के आदमी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सारे बैठने चाहिए। फिर उड़ा कोई सवाल है तो बता दो भाई। और इसमें एक चीज और भी है, मुख्यमंत्री साहब ने 9 बजे तक का टाइम दें, 48 घंटे हैं। इन डिमांडों के लिए जो डिमांड हमने बताई है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कल 10 तारीख रात के 9 बजे तक का टाइम है, बता दियो अगर ये डिमांड पूरी है अगर ना है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है बच्चा।